हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फूरियर श्रेणी। फूरियर सीरीज के बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यह आपके जो लास्ट टॉपिक है इस बुक का वो है फूरियर श्रेणी के बारे में। अपन देखेंगे कि फूरियर श्रेणी को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, इसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, किस तरीके से इसके कोफिशिएंट की वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है और किस तरीके से इसको आगे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो फूरियर सीरीज को समझने से पहले अपने को यहाँ पर जो आवृत्ति फलन होता है उसके बारे में समझना है। आवृत्ति फलन कि आवृत्ति फलन क्या होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो आवृत्ति फलन जो होते हैं पीरियोडिक फंक्शन के अंदर आवृत्ति फलन, इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है ऐसे फंक्शंस जिनकी एक निश्चित वैल्यू के बाद में उसका जो चार्ट जैसा बन रहा होता है वापस वैसा ही ग्राफ अपने को प्राप्त हो जाए। कुछ वैल्यूज पर वो डिफरेंट हो जाए, कुछ वैल्यूज के बाद वो क्या हो जाए, अपनी जो जिस तरीके का वो चल रहा है अपनी आवृत्ति दिखाए, बार बार उसी तरह की एक निश्चित अंतराल के बाद वो क्या दिखाए, आवृत्ति दिखाए। तो ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति फलन बोलते हैं। तो देखिए आवृत्ति फलन को अगर अपन डेफिनेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो डेफिनेशन की फॉर्म में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कोई फलन आवृत्ति फलन कहलाएगा यदि कोई फलन f(x) आवृत्ति फलन कहलाता है यदि कोई धनात्मक संख्या t, कैपिटल T से डिनोट करेंगे उस धनात्मक संख्या को, कैपिटल T इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार हो कि f of x plus t equals to f of x। यानी यहां पर ये जो t है ये अपना रिपीटेड कांस्टेंट है, आवृत्ति गुणांक अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी t अंतराल के बाद जैसा फंक्शन पहले था वैसा का वैसा ही अपने को वापस प्राप्त हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति फलन बोलते हैं। एक निश्चित अंतराल के बाद अगर कोई फंक्शन जो है वो अपनी आवृत्ति शो करता है, रिपीट जैसा पहले उसका ग्राफ बन रहा होता है वैसा ही उसका एक निश्चित अंतराल के बाद वैसा वापस ग्राफ मिल जाए, तो वो क्या होता है, अपना आवृत्ति फलन होता है। ठीक है, जहां t को अपन क्या बोलते हैं, आवर्तनांक यानी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आवर्तनांक पीरियड। ठीक है, आवर्तनांक यानी पीरियड होता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शंस का ही एक जो तरीका होता है उसको अपन फूरियर सीरीज के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो फूरियर सीरीज को पढ़ने से पहले अपने को आवृत्ति फलन के बारे में पता होना चाहिए कि अपन किस तरीके से वैल्यूज को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आवृत्ति फलन के बाद कुछ अपने को निश्चित समाकलन है जो इस एक्सरसाइज के बारे में अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि उनका अपन यूज यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चंस है उनके अंदर अपन करने वाले हैं। या ये कहूँ कि फूरियर सीरीज को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को उन जो अपने निश्चित समाकलन है उनकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, कुछ तो है जो आपके 12th क्लास के अंदर आपको बताए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं पहला लिखना चाहूँ, कुछ प्रॉपर्टीज है इन्हीं का यूज करना होता है अपने को। a से b f(y) dy। देखिए दोनों का इंटरवल सेम है, f(x) यहाँ पे फंक्शंस अलग होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरवल सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है
वो अगर फंक्शन अपने सेम है और अपन लिमिट को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, लिमिट को b की जगह a कर दें, a की जगह b कर दें, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ पे fx dx आ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। थर्ड जो होता है वो अपना यहाँ पे लिमिट्स को तोड़ने के बारे में है। लिमिट को अपन जब दो वैल्यूज़ के अंदर ब्रेक करते हैं, ये 12th क्लास के अंदर आपके आए हुए होते हैं, a से b fx dx है, तो ये किसके बराबर होगा, अगर मान लो कोई c जो है बीच में मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिखा जाएगा c b fx dx। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, फोर्थ जो है वो अपनी है यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे अगर माइनस a है, यहाँ पे प्लस a है dx, तो इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक मान 0 आएगा और दूसरा जो मान है, एक मान 0 आएगा जब फलन कैसा हो, विषम हो। अब यहाँ पे आप कहोगे कि विषम से क्या मतलब है, विषम से मतलब होता है अगर f x के अंदर आप x की जगह माइनस x रिप्लेस करते हैं तो वो फंक्शन अगर आपका माइनस का हो जाए तब वो होता है विषम, और अगर माइनस x रखने पर वो क्या रहे, एफ एक्स ही रहे, तब उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, उसको अपन इवन फंक्शन यानी सम फलन बोलते हैं। और जब अगर अपना फलन सम होता है तो ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, आगे 2 लग जाता है और जो लिमिट होती है वो 0 to a हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स होता है जब फलन क्या हो, जब एफ एक्स सम फलन हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जिनको अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे, और जिन इंटीग्रल्स का अपन डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो है वो अपन इंटरवल है a b, इसकी फॉर्म में चला रहे हैं। अगर अपन कोस साइन, उनके लिए अपने इंटरवल्स जो होंगे वो -π से +π के बीच में होगा, तो उनके लिए जो इंटीग्रल्स होते हैं वो किस तरीके से उनकी वैल्यू जो डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको भी अपन देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर अपना इंटरवल -π से +π के बीच में है, तब अभी अपन देखेंगे यहाँ पे -π से +π कोस n x dx, ये वैल्यूज मैं डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ करूँगी, इसलिए आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू होती है अपनी 0। ठीक है, पहला जो है ये होता है। दूसरा जो है साइन के लिए होता है, साइन के लिए भी यही सेम चीज़ होती है। अगर यहाँ पे साइन nx है dx है तो इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, थर्ड जो है यहाँ पर वैल्यूज होगी, दो साइन अगर मल्टीपल्स की फॉर्म में है, -π से +π, साइन mx dx, सॉरी साइन mx और साइन nx, और इनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, एक मान होता है 0 और एक मान होता है π। अब 0 कौन सी कंडीशन में होगा, देखिए 0 होगा m नॉट इक्वल होगा n के, जब m और n इक्वल नहीं होंगे तब इसकी वैल्यू होगी 0। और π कौन सी कंडीशन में होंगे, जब m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और सेम यही कंडीशन जो है उसको अपन कोस के लिए भी कुछ इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कोस के लिए देखो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इधर लिख देती हूँ मैं, उसमें एक कंडीशन और आ जाती है, उसको भी अपन देखेंगे। अगर यहाँ पे बात हो रही है कोस की, -π से +π कोस mx कोस nx dx, तो यहाँ पर अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं।
पहली 0 होती है जब m नॉट इक्वल n होता है, ठीक है। दूसरा होता है पाई, और ये पाई कब होता है, जब m और n इक्वल तो होते हैं लेकिन किसके इक्वल नहीं होते हैं, 0 के इक्वल नहीं होते हैं तब, ठीक है। और थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है 2 पाई, m और n जो है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये 3 कंडीशन जो होती है यहाँ पे डिफाइन होती है, ठीक है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो साइन और कोस अगर मल्टीपल्स में हो जाए तब अपना जो इंटीग्रल होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा उसको अपन देखेंगे। तो देखिए उसके अंदर अपना होता है माइनस पाई से प्लस पाई साइन एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अगर इस तरह से वैल्यू अपनी दो वैल्यूज साइन और कोस की वैल्यूज अगर माइनस में या प्लस में अपने को गिवन है तो इसकी वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर के लिए, साइन स्क्वायर एमएक्स डीएक्स। अगर साइन स्क्वायर के लिए अगर अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो अपनी आएगी पाई, और सेम अगर अपन कोस के लिए फाइंड आउट करेंगे तो कोस के लिए भी कितनी डिफाइन होगी, अपनी पाई डिफाइन होगी। नेक्स्ट जो है माइनस पाई से प्लस पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, पाई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आगे जो है वो अपन क्वेश्चंस को सरल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन फूरियर सीरीज के स्टेटमेंट को देखते हैं और कोफिशिएंट्स को की वैल्यू अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसको अपन कल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ अपन फूरियर सीरीज का जो स्टेटमेंट होते हैं उसको अपन देख लेते हैं कि फूरियर सीरीज के जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है अपने को, फूरियर सीरीज को या कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने को कोई भी फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ठीक है। और उसका जो पीरियड है यानी आवर्तनांक है, यानी वो जो आवृत्ति उस होती है उसकी वो होती है 2 पाई के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मान लीजिए या माना एफ एक्स, जहाँ जो एक्स है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है। एक फलन है जिसका आवर्तनांक या जिसका पीरियड 2 पाई है, जिसका आवर्तनांक 2 पाई है, तब इसका जो प्रसार है वो निम्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तब इस श्रेणी का प्रसार, इस श्रेणी का प्रसार निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे साइन और कोस की फॉर्म में इसका जो प्रसार होगा वो फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो इसका जो प्रसार होगा वो किस तरह से होगा, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 कोस एक्स, ठीक है। इस तरह से लिखा होगा A1 कोस एक्स प्लस A2 कोस 2x प्लस A3 कोस 3x टेंस टू an कोस n x, ठीक है ना। और इससे भी आगे चलता जाता है, ठीक है। और जो दूसरा इसका होता है, दूसरा इसका कोफिशिएंट होता है b1 की फॉर्म में, और इसके मल्टीप्लाई में होता है साइन x, b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x, इस तरीके से b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x टेंस टू bn साइन bm
साइन mx टेंस टू, ठीक है। इस तरीके से इसको जो है वो यहाँ पर अपने व्यक्त करते हैं, ठीक है। या अपन यहाँ पर n की फॉर्म में रख सकते हैं या m की फॉर्म में रख सकते हैं, n लिख लेते हैं ताकि अपने को इसको अगर एक साथ लिखा जाए तो इजी हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसके प्रसार को अपन क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसको अपन एक साथ लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, इसका जो गणितीय निरूपण होगा वो कुछ इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस, अब इसको समेशन लगा के लिखेंगे अपन, तो समेशन के अंदर अपन क्या लिखेंगे, n1 टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, an cos nx प्लस bn sin nx, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और ये क्या होता है अपना फूरियर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है या प्रसार होता है, फूरियर सीरीज की हेल्प से कोई भी जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पर अपन प्रसारित कर सकते हैं। यहाँ पर जो जहाँ a0 a1 a2 टेंस टू an तथा b1 b2 bn, ये सब क्या है यहाँ पे फूरियर कॉफिशिएंट कहलाता है, यानी फूरियर गुणांक कहलाते हैं ये जो होते हैं। और इन कॉफिशिएंट्स की जो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है उसको अपन कल के वीडियो में देखेंगे। फूरियर गुणांक है, इनको क्या बोला जाता है, फूरियर कॉफिशिएंट, इनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने फूरियर सीरीज के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको पसंद आए, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।